चलो, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे। और बंगाल की जो नदी है, बंगाल की क्या है, नदी है और मैदान है। मैदान जानता है ना, नदी के किनारे पर जो फील्ड उल्ड सब रहता है, फील्ड को मैदान कहते हैं, समझ गया। जहाँ पर घास उस रहता है, खेलने कूदने वाला मैदान रहता है साफ, नदी का रेत वाला मैदान सब रहता है, रेत वाला बालू वाला सब, मतलब ये सब देखने में जो है ना प्राकृतिक छटा यानी प्राकृतिक दृश्य बहुत अच्छा लगता है। तो वही कहता है बंगाल की जो नदी है मैदान है बुलाएंगे, यानी कभी कहता है हमको क्या करेंगे, बुलाएंगे। प्रकृति सब जुड़ा हुआ होता है ना, जैसे पेड़ नहीं कर सकता, हो सकता है शायद उस पर बच्चा कोई झूला झूलता है तो खुश होता होगा, है ना। और एक पेड़ वाला कहानी पढ़ा भी है तीसरा में, नहीं आता है तो पेड़ क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। हमारे खुद के जीवन की घटना है, जाते थे पेड़ पर आम गिरा देता। अब जीव तो है सही में ना, उसको अनुभव होगा, उसको समझ में आ गया होगा कि हमको देख रेख करने वाला आ गया, है ना। ऐसा और किसी के साथ होगा, होता होगा, ये हम बात नहीं बता सकते, लेकिन होता था ऐसा। हाँ, अब देख रेख नहीं कीजिएगा तो उदास हो जाता है ना। जीव इसमें प्राण न है रे, उसको बोलने की शक्ति नहीं, लेकिन हो सकता है वो सुनता होगा, समझता होगा, चाहे कोई आता होगा उसका रोपने वाला उगाने वाला तो समझ जाता होगा। इसके पास भी आँख होगा ना, तब ना इस सूरज की तरह घूम जाता है, रात में फिर सो जाता है। इसमें आत्मा एक प्रकार से परमात्मा का एक अंश है सभी जीवों में, वो समझदार इंसान के लिए, है ना। और परमात्मा का ही नहीं, किसी किसी में शैतान का भी अंश होता है, तो पेड़ पौधे की बात नहीं करें, इंसान में वैसा होता है ना। चलो, तो वही कह रहा है नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा। जिसे नदी धोती ही रहती है, और नदी जानी ने, नदी किनार, नदी के जे अथी नदी जो है किनारा का अपना सब कथी करते रहे छै, धोइत रहे छै। कह पानी ज़्यादा ना अबै छै तो सब के ना साफ करके धो देतौ, अपनी सब जेना पानी से साफ करे छै उझिल के, तेना नदी झाड़ू लेके थोड़ी ना साफ करते, ओकरा पास तो पानी है। तो पानी जब ज़्यादा अबै छै तो पूरा मैदान के फील्ड के अगल बगल के जगह कथी करे छै, साफ कर दै छै, फिर अच्छा कर दै छै, फिर में हरा हरा नया नया चीज़ उगे छै। तो वही करा, जिससे नदी धोती ही रहती है, नदी अपना किनारा के अगल बगल के जगह सबके कथी करते रहे छै, धोइत रहे छै पानी के धार से। इसी हरे सजल किनारे पर, और इसी हरे, हरे जानता है ना, हरा भरा नदी के किनारे देखबे ना तो जगह कथी रहता, हरा भरा रहतू, तरह तरह के पेड़ पौधा फल फूल उगल रहतू। तो ये कहे इसी हरे, हरा यानी हरा भरा, सजल यानी जिसमें पानी हो, जिसमें जल हो, तो सजल किनारे पर, नदी के किनारे पर। पहला हो गया छंद। दूसरा छंद देखो, कह रहा है शायद तुम देखोगे, कौन सी, शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, घासीली ज़मीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए, देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच, सारस अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच देखना। अब कवि कह रहा है पहचानना हमको, हम अलग अलग रूप में हो सकते हैं, शायद बगुला के रूप में हो, उस समय तुम नहीं पहचानोगे, हो सकता है बगला पहचान लेगा, अगर मर करके अगर उसमें जन्म लिया हुआ तो कहीं यही तो इंसान एक साथ हम खेलते रही, कूदते रही, बवाइत रही, मरला के बाद अगर बगुला में जन्म ले तो फिर यही इंसान उसको नहीं पहचानेगा। वो पहचानबो करेगा तो कहेगा ना अब जाएंगे तो ससुरा पकड़ लेगा, हम कोई समझ में नहीं करेगा कि हम एक दोस्त है, बचपन में खेला हुआ साथी है, पहचानेगा क्योंकि उसका रूप बदल गया। जैसे ये चेहरा है इंसान का, तुम वही पहचान लेगा, इस रूप में हमको देखा, अगर हम किसी और रूप में आएंगे तुमको तो हमको पहचान पाएगा, नहीं पहचान पाएगा। तो वही कह रहा है। चलो अब फिर से देखते हैं, शुरू करते हैं। शायद तुम देखोगे, ये कह रहा है पढ़ने वाले को कि अपने बारे में कह रहा है कि शायद तुम देखोगे शाम के हवा के साथ, और शाम में जो हवा बहती रही ओकरा हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, उल्लू रात में उड़ता है शाम के हवा हुआ में, रात उस समय उल्लू कला कि उल्लू की रात में बुझाई है। तो वे कहे शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, और कपास के पेड़ रुई का पेड़ होता है, उसके पेड़ पर शायद तुम उल्लू की बोली सुनोगे। घासीली ज़मीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए, और घास वाला ज़मीन पर पहले हमने सब खुदे फेंकते रही, अभियो के धिया पुता सब फेंक देना, खातो छिपा में से ले लेकर फेंक देता हूँ, चिड़ैया चुन के खेलते तो गवा तो आके कुछ झुके। तो वह कहे घासीली ज़मीन पर यानी घास वाला ज़मीन पर, जहाँ नदी है पठारी इलाका वहाँ घास बहुत रहे, घास यानी दूभी जैसे घास पर बच्चा खेलक कूदलक घूमलक सब कुछ।
घासीली ज़मीन पर फेंकेगा, यानी घास वाला ज़मीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल। शायद कोई बच्चा जो है मुट्ठी से चावल ले लेके भात फेंकेगा, उबले हुए यानी बनल चावल। कहला कि वही ना बच्चा खा लगी दै छै दाल भात कुछ कुछ तो फेंकित रहतो, खाइत रहतो, गिरबित रहतो, आलू भात हो। शायद कोई बच्चा उबले हुए। देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में, और तुम देखोगे रूपसा की गंदले से पानी में। रूपसा कौन है? एगो नदी है, बंगाल की एगो फेमस नदी है, समझ गया। रूपसा क्या है? एक नदी का नाम है। तो वही कहे रूपसा के गंदले से पानी, और रूपसा के जी गंदला पानी हो गई, पानी के ना गंदा सब कर दै छै इंसान सब रहे के तरीका तो रहे ना, सब चीज़ के सत्यानाश कैले, नदी घिनैले, समुद्र खराब कैले, पोखरी खराब कैले, खता खराब कैले, पर धरती के सत्यानाश। एगो इंसान न रहती ना, शायद धरती इनसे ज़्यादा खूबसूरत होता। अभी सत्यानाश कर दे। तो वे कहे शायद तुम देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में। और इंसान के बिना धरती भी अधूरा लगेगा। शायद प्रकृति ने बनाया हुआ कि इंसान सबसे समझदार है, सबसे ताकतवर है, सबसे बुद्धि वाला है, इस धरती को और अच्छा बना करके रखेगा। लेकिन इंसान आज मत्ती गति सब पथभ्रष्ट, नैतिकता हर चीज़ से भ्रष्ट है। करेक्ट, सब हटाओ इसको। उसका जो है ना अंदर की इच्छा होती, इच्छा जानता है ना, इतना सत्यानाश कौन किया है? अंदर की इच्छा, महत्वाकांक्षा। अगर ये नहीं होता तो इतना नहीं होता। आकांक्षा एक हद तक जरूरी है, हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये आकांक्षा नहीं है, दूसरा चीज़ हो जाता है। समझ गया? जैसे भोजन एक जरूरी है। अब किसी का मन हो जाए कि पूरा भोजन है दुनिया के हमरा हो जाए, सब चीज़ हमरा हो जाए, तो ये तो लालच हो गया ना। पक्षी के कहाँ 2 टाइम के खाना रहे, जी ची कि ना जी से अपने से खाए जी पी सी जी। खैर चलो इधर आ जाते हैं। तो इंसान को जीने के लिए खैर अलग तरीका चाहिए, तो फिर भी इस पर कंट्रोल लगना चाहिए ना। बंदिश अपने दिमाग पर, अपनी आँख पर, अपनी सोच पर, अपनी इच्छा पर बंदिश लगाना जरूरी है। ना तो खुला अथी की तरह छोड़ देगा तब तो मन पर कंट्रोल। कहला पुरनका जो पूर्वज सब रहते कहते रहे हमें अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए। कौन सी पर? जुबान पर। अगर जुबान पर कंट्रोल नहीं करोगे तो मुँह से अटर पटर कुछ भी निकलता रहेगा। मुंह पर भी, जी पर भी कंट्रोल करते रहोगे, और जी पर कंट्रोल नहीं करोगे तो अटर पटर खाते रहोगे और शरीर को नुकसान पहुंचाते रहोगे, है ना। कान पर भी कंट्रोल करना चाहिए। कान पर कंट्रोल क्या मतलब? सुने इतना अपना बंदिश रहो कि दूसरा कोई खराब बोली तोरा न कहे बिना कारण से। आँख पर न तो खराब चीज़ सब देखते रहो। हर चीज़ पर जे निरंकुश हो जाए वो खराब हो जाए। चलो अंकुश लगाना चाहिए इस पर। जैसे बच्चे पर यदि तुम लगाम नहीं लगाओगे तो बच्चा क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। तब बच्चे पर खाली लगाम लगाए, अपने आप पर भी लगाम लगाओ। अगर अपने आप पर भी लगाम नहीं लगाओगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर जो भी है ना, तन मन सब क्या हो जाएगा? इच्छा, इस सब चीज़ क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। तो कंट्रोल करना, लगाम लगाना हर चीज़ पर ज़रूरी है, नहीं तो बिगड़ना तय है। जैसे किसी बच्चे पर कंट्रोल नहीं करो, लगाम नहीं लगाओ तो बच्चा कैसा बनेगा तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकता है, सोच नहीं सकता है, तबाही मचा देगा, है ना। तो वही कह रहा है, देखो नाव लिए जाते एक लड़के को, कौन सी? रूपसा के गंदले से पानी में। और कैसे? उड़ते फटे पाल की नाव। और जे पाल बांधल है नाव पर घुमावे के लेल, दिशा बदले के लेल, किधर घुमावे के? कपड़े से बदलाई छै, हवा के माध्यम से नाव घूमे छै। अब तो बहुत भाप इंजन आ गए, कौन इंजन आ गए, हैंडले से कर दै छै, लेकिन वह सही दिले पहले, अभी भी छै। तो नाव उड़ते फटे पाल के नाव, और जो कपड़ा रहे फटल चिटल पाल के नाव। लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच। और बादल शाम के कैसन रहे छै? रंगीन। बकुला जाए छै दिन में शिकार करे, खाना उना ढूंढे, भोजन ढूंढे, पोखरी में कहीं पर देखबे ना पानी उनी सब में चलल रहे छै। देख 3 गो निशान रहे छै एना पैर के, ये सब बकुले के रहे छै। देख ले छै कि ना, थाल कादो में रहता, पानी उनी में रहता, चाहे पोखरी में रहता है। वो किस लिए निकलता है? भोजन के लिए। फिर भोजन शाम तक ले ग्रहण कर करके और शाम में लौटता है कहाँ? अपना घोंसला में जहाँ वो रहता है, अपने आश्रय स्थल पर लौटता है। तो लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस। लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच कौन? सारस। सारस एक पक्षी है, खूबसूरत पक्षी होता है, ये बगुला की तरह होता है। अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच देखना। और जब सारस लौटी से अंधेरे में खाना उना भोजन वोजन करके, तो अंधेरे में देखना शाम के वक्त शायद उन्हीं के बीच होऊंगा। ये कभी अपने बारे में करा, इस जन्म में तो मैं इंसान हूँ, मनुष्य पता नहीं, फिर अगले जन्म में आना तो चाहता हूँ बंगाल की धरती पर फिर से, लेकिन शायद मैं उस जन्म में इंसान नहीं रहूँगा। हो सकता है पक्षी रहूँगा, नहीं तो अबील रहूँगा, नहीं तो कौवा रहूँगा, नहीं तो हंस रहूँगा। इसमें से तुम क्या करना? पहचानना। और पहचानना शायद शाम में जो आसमान में उड़ते रहता है बादलों के बीच, रंगीन बादलों के बीच जो पक्षी,
सारस, चाहे कोई और भी जीव, उसके बीच हो सकता है कि मैं भी समझ गया। तो लौट कर आऊँगा फिर का अर्थ अच्छे से समझ गया, समझा सकता है किसी को कि नहीं, याद करेगा कि नहीं, अच्छा चीज़ है कि नहीं, इतना अच्छा लगित रहे इसे में। इसलिए चलो अब अगला चैप्टर कौन है, अंतिम चैप्टर है मेरे बिना तुम प्रभु, इसको भी हम पढ़ाएंगे। अंतिम चैप्टर क्या है, मेरे बिना तुम प्रभु। प्रभु कहते हैं ईश्वर को, किसे कहते हैं, और ईश्वर भी हम लोगों के बिना क्या है, अधूरे है। जब हम लोग नहीं रहेंगे तो ईश्वर का अस्तित्व भी क्या होगा, नहीं रहेगा। ईश्वर को पूजने वाला कौन रहेगा, इसको मानने वाला कौन रहेगा, इसकी पूजा अर्चना करने वाला कौन रहेगा। हम लोगों के बिना ईश्वर की क्या है, अधूरे है। तो वही कह रहा है कवि कि मेरे बिना तुम प्रभु, जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम भी क्या रहोगे प्रभु। तुम्हारा जो शानदार लवादा है, चोगा है, मंदिर है, और भी है, चर्च है, जो भी है, वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, उदास हो जाएगा। तुम्हारी जो मूर्ति है, तुम्हें जो मानने वाला है, वो भी क्या होगा। और वो कभी धीरे धीरे कहता है कि मेरे बिना तुम्हारे पैरों में क्या पड़ जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे, वो भटकेंगे लहू लुहान, ढूंढते अपने भक्त को। खैर हम अगले चैप्टर में इसको समझेंगे। फिलहाल हमने समझा लौट कर आऊँगा फिर, इसके लेखक के बारे में भी जान गए, जीवन आनंद दास। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले दिन।